पापा उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, लेकिन भरत हमेशा शिवम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। भारत और शिवम की बातचीत के बीच में रोनी आ जाता है। वह अपने पिता को होटल में हुई घटना के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि जब भी वह राजा अंकल से सब कुछ ठीक करना चाहता है तो यह शिवम कोई न कोई गड़बड़ कर देता है और उसे हर चीज में दखल देने के लिए नौकर की क्या जरूरत है। भारत अपने बेटे की बातें सुनकर उसे रोकता है और कहता है कि शिवम से तमीज से बात करो, जोर से मत बोलो और उसके काम में दखल मत दो। अपने पिता की बातें सुनकर रोनी शिवम पर और भी गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। इस बीच भारत मलिक का बड़ा भाई राजा मलिक है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वे एक बहन शेयर नहीं कर सकते। यह एक ही बात है, भारत माफिया इंडस्ट्री में सबसे आगे है और राजा हमेशा उसे हराना चाहता है, लेकिन शिवम की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। वह भारत की हर तरह से मदद करता है। फिर भारत कुछ पर्सनल बातें करने के लिए शिवम को अलग से बुलाता है। वह शिवम से कहता है कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसे सबसे छुपाया है। मैंने पिछले हफ्ते भी उसके साथ रात बिताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लड़की मेरे साथ बिस्तर पर है तो वह किसी और से प्यार करती है। तुम्हें अब से उस पर नजर रखनी चाहिए। असल में भरत बिजनेस के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहा है, इसलिए वह शिवम से लड़की पर नजर रखने के लिए कहता है। हालांकि शिवम पहले थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने इस लड़की के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर भरत शिवम को अपने साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहां वह शिवम को लड़की का पता देता है और उससे हर समय उस पर नजर रखने के लिए कहता है। भरत के जाने के बाद शिवम लड़की के घर के लिए निकल जाता है। वह घर में घुसता है और लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखता है। शिवम यह देखकर थोड़ा हैरान होता है। वह ड्राइंग रूम में बैठकर लड़की का इंतजार करता है जब तक कि लड़की अपनी नमाज पूरी नहीं कर लेती। यकीनन यह लड़की आपको जानी पहचानी लग रही होगी। हाँ, यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लड़की को तस्करों ने पकड़ लिया था और बाद में उसे भारत में बेच दिया गया था। लड़की 1 साल से भारत की रक्षक है। हालांकि भारत ने उसे अपनी शानदार जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है। बदले में उसे बस खुश रहना है। रीमा का घर पाकिस्तान में है और वह एक मुस्लिम परिवार से है। किस्मत के फेर से आज वह कैदी नहीं है। रीमा की नमाज खत्म होने के बाद वह शिवम से मिलती है। शिवम उसे इंडिया से एक पार्सल देता है और जान ए से पहले वह शिवम का कार्ड लड़की को देता है ताकि किसी भी खतरे की हालत में वह उसे याद रख सके। रीमा उससे पार्सल और कार्ड लेती है और उसे अलविदा कहती है, उसे खोदा हाफिज कहती है। लड़की के होठों पर खोदा हाफिज शब्द सुनकर शिवम एक पल के लिए रुकता हुआ लगता है। फिर वह खुद को संभालता है, रीमा को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाती। रीमा के घर से थोड़ी दूर वह कार में बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। वह देखता है कि रीमा थोड़ी देर बाद घर से निकल जाती है। हालांकि इस बार वह वेस्ट इंडीज पढ़ रही थी। यह बात शिवम को जरूर थोड़ी हैरान करती है। तो खैर, एक लड़का रीमा को लेने आता है। उसका नाम बिलाल है। वह रीमा का दोस्त है। जब वे दोनों कार में निकलते हैं तो शिवम भी उनके पीछे चलने लगता है। शिवम को देखकर वे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलते हैं। फिर सबने पूरा दिन खुशी खुशी बिताया। शिवम को ये बातें बिल्कुल नॉर्मल लगीं। पहले तो उसे लगा कि शायद बिलाली वो लड़का है जिसके साथ रीमा का अफेयर चल रहा है, लेकिन उनकी हरकतें देखकर उसे कुछ शक नहीं हुआ। वो सुबह से रात तक रीमा पर नजर रखता था। वो उसे कुछ दिखाना नहीं चाहता था। वो उसके घर चला गया, लेकिन रीमा को एहसास हो गया कि शिवम उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि जब बिलाल रात में रीमा को छोड़ने गया था तो उसने शिवम को देखा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीमा वहां से अपने घर जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव की और साइड में देखा तो मुन्ना उसके पीछे आ गया था। और कॉल मुन्ना का था। मुन्ना के हाथ में एक गाना था। वो असल में उस दिन का बदला लेने के लिए शिवम को मारने आया था। लेकिन शिवम ने जल्दी से अपनी कार चलाई, उसे इग्नोर किया और सीधे एक बार में चला गया। रोनी वहां पहले से ही था। रोनी ने शिवम को यकीन दिलाया कि दिक्कत करने का कोई मतलब न ही है। आपको माफ करना राजा अंकल, इस मामले को यहीं खत्म करो। वह शिवम को राजा से बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन देते हुए कहता है। राजा शिवम से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे बेटे को मारने का फैसला नहीं किया था, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शिवम उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है मोबाइल पर नहीं, बल्कि आमने सामने आकर और बेबाकी से कहो। वह कहता है कि उसे राजा या मुन्ना की धमकियों की कोई परवाह नहीं है। शिवम अब दूसरे कमरे में एक हो गया है। शिवम का जिद्दी स्वभाव देखकर रोनी को और भी गुस्सा आता है। वह उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हर चीज से ऊपर उठे हो या नहीं? फिर शिवम को भी बहुत गुस्सा आता है। वह रोनी से कहता है, क्या तुमने सोचा था कि राजा तुम्हारे परिवार वाले हैं? असल में वे सिर्फ तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। यह कहकर शिवम अपने घर लौट जाता है। रात को घर लौटते हुए शिवम रीमा के बारे में सोच रहा था। तभी भरत का फोन आता है।
वह रीमा के बारे में पूछता है। शिवम कहता है, सर जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ सामने नहीं आया है, मुझे नहीं लगता उसका किसी से कोई रिश्ता है। इंडिया कहता है, ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय उस पर नजर रखनी चाहिए और एक बात याद रखनी चाहिए। शिवम कहता है, एक लड़की का दिल और समंदर की गहराई को नापना आसान नहीं है। वो फोन काट देता है और एवं गहरी सोच में पड़ जाता है। रीमा का दुआ करने वाला सीन उसकी आंखों के सामने आता रहता है। खुदा हाफिज शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे जान जाएंगे कि ये शिवम को इतना परेशान क्यों कर रहा है। शिवम धीरे धीरे अतीत में गोता लगाता है और फिल्म का सीन चला जाता है। अतीत में एक बार शिवम और उसके दोस्त कोविद ने एक आदमी को किडनैप किया था, लेकिन अचानक पुलिस उनके पीछे आ गई। इसी बीच गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। कोविद जब टायर बदलने लगा तो पुलिस उनकी गाड़ी के पास आ गई। तो कोविद शिवम से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो मुझे नहीं जानते पर तुम्हें जानते हैं, तुम जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। शिवम पास के एक भीड़ भरे बाजार में घुस गया और अपने कपड़ों के पीछे छिप गया, क्योंकि पुलिस भी मार्केट में घुसा। उसी समय एक लड़की ने पीछे से शिवम को आवाज दी। लड़की ने उससे कहा, सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लड़की के हाथ में चिड़ियों का पिंजरा था। उसने शिवम से कहा, सर एक चिड़िया खरीदो और उसे आसमान में छोड़ दो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लेकिन यह सुनकर शिवम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे अल्लाह या उसकी रहमत की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लड़की ने उससे पूछा, सर क्या तुम नास्तिक हो? शिवम पुलिस को देख रहा था। जब पुलिस चली गई तो वह लड़की से नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। उसने उससे कहा, अच्छा तुमने एक बिजनेस शुरू किया है, तुम चिड़ियों को पकड़ रही हो और फिर उन्हें अल्लाह के नाम पर बेच रही हो। तब लड़की ने कहा, ऐसा मत कहो सर, 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, मामूली कीमत पर गुलाम खरीदते थे और उन्हें आज़ाद करते थे। अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है। अब गुलामों का कोई रिवाज नहीं है, इसलिए मैं दूसरों से चिड़िया खरीदती हूँ और उन्हें बेचती हूँ। एक बार एक चिड़िया को आज़ाद करके देखो, अल्लाह की रहमत तुम पर भी बरसेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। शिवम को इस लड़की की सीधी सादी बातें पसंद आईं। वे उसके दिमाग में बैठ गईं। और फिर कोविड आया और उसे बुलाकर वहां से चला गया। इस लड़की का नाम आलिया है और यह हमारी कहानी की हीरोइन है। शिवम और कोविड वहां से निकलकर अपनी मंजिल की ओर चलने लगते हैं। आलिया की बातें शिवम को परेशान कर रही थीं। वह अचानक कार रोकता है और किडनैप हुए आदमी को आज़ाद कर देता है। वह आदमी भाग जाता है। पहली मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डीजे पार्टी चल रही है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो औरतों की तस्करी करने वाले गैंग का लीडर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी एक वेयर हाउस में आता है जहां बहुत सारी लड़कियां बंद हैं। वे देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को उठाकर बेचते थे। आज भी कई लड़कियों को पकड़कर जबरदस्ती दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। उनमें से एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसका नाम रीमा था। रीमा मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। उसे गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और बेच देते हैं। फिर मूवी का सीन ठीक एक साल बाद बदल जाता है। हम मूवी के हीरो शिवम को देखते हैं। वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पर खड़ा है और अपने हाथ में पिंजरे में बंद पक्षियों को आसमान में छोड़ रहा है, जैसे उसे इस काम के लिए किसी से वादा किया गया हो। इसी बीच उसका दोस्त कोविड आता है और उसे फोन करता है। होटल के अंदर एक प्रॉब्लम है। असल में शिवम इस बहुत बड़े होटल का मैनेजर है, लेकिन उसकी एक और पहचान है, वह एक गैंगस्टर है। खैर शिवम जल्दी से कबीर के साथ निकल जाता है। वह जाकर देखता है कि मुन्ना और उसके दोस्त नशे में धुत होकर एक लड़की का गैंगरेप और मर्डर कर रहे हैं। यह सीन देखकर शिवम का खून खौल उठता है। वह मुन्ना को अपनी मर्जी से पीटना शुरू कर देता है और शायद उसके दोस्तों को भी मार देता है। शिवम कई तरह के गैरकानूनी काम करता है, लेकिन वह औरतों की बहुत इज्जत करता है। फिर कोविड बड़ी मुश्किल से शिवम को रोकता है। असल में मुन्ना यहाँ के बड़े माफिया किंग मलिक का बेटा है, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ तो शिवम मुश्किल में पड़ सकता है, इसीलिए कोविड उसे रोक लेता है। फिर शिवम भरत से मिलने जाता है। भरत मलिक वहाँ का सबसे बड़ा माफिया है। शिवम इंडिया के लिए काम करता है, वह इंडिया का राइट हैंड है। भरत शिवम पर आंख बंद करके भरोसा करता है और अभी वह इंडिया के एक होटल का इंचार्ज है। यह होटल बिजनेस में सबसे ज्यादा कामयाब है, जबकि इंडिया के दूसरे होटलों में अगर कसिनो भी खुल जाए तो वे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। शिवम की इस कामयाबी की वजह से भरत उसे ज्यादा पसंद करता है, लेकिन यह बात इंडिया के बेटे रॉनी को पसंद नहीं आती। वह चाहता है कि उसके पापा उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, लेकिन भरत हमेशा शिवम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। भारत और शिवम की बातचीत के बीच में रोनी आ जाता है। वह अपने पिता को होटल में हुई घटना के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि जब भी वह राजा अंकल से सब कुछ ठीक करना चाहता है तो यह शिवम कोई न कोई गड़बड़ कर देता है और उसे हर चीज में दखल देने के लिए नौकर की क्या जरूरत है। भारत अपने बेटे की बातें सुनकर उसे रोकता है और कहता है कि शिवम से तमीज से बात करो, जोर से मत बोलो और उसके काम में दखल मत दो। अपने पिता की बातें सुनकर रोनी शिवम पर और भी गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। इस बीच भारत मलिक का बड़ा भाई राजा मलिक है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वे एक बहन शेयर नहीं कर सकते। यह एक ही बात है, भारत माफिया इंडस्ट्री में सबसे आगे है और राजा हमेशा उसे हराना चाहता है, लेकिन शिवम की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। वह भारत की हर तरह से मदद करता है। फिर भारत कुछ पर्सनल बातें करने के लिए शिवम को अलग से बुलाता है। वह शिवम से कहता है कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसे सबसे छुपाया है। मैंने पिछले हफ्ते भी उसके साथ रात बिताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लड़की मेरे साथ बिस्तर पर है तो वह किसी और से प्यार करती है। तुम्हें अब से उस पर नजर रखनी चाहिए। असल में भरत बिजनेस के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहा है, इसलिए वह शिवम से लड़की पर नजर रखने के लिए कहता है।
हालांकि शिवम पहले थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने इस लड़की के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर भरत शिवम को अपने साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहां वह शिवम को लड़की का पता देता है और उससे हर समय उस पर नजर रखने के लिए ये कहता है। भरत के जाने के बाद शिवम लड़की के घर के लिए निकल जाता है। वह घर में घुसता है और लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखता है। शिवम यह देखकर थोड़ा हैरान होता है। वह ड्राइंग रूम में बैठकर लड़की का इंतजार करता है जब तक कि लड़की अपनी नमाज पूरी नहीं कर लेती। यकीनन यह लड़की आपको जानी पहचानी लग रही होगी। हाँ, यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लड़की को तस्करों ने पकड़ लिया था और बाद में उसे भारत में बेच दिया गया था। लड़की 1 साल से भारत की रक्षक है। हालांकि भारत ने उसे अपनी शानदार जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है। बदले में उसे बस खुश रहना है। रीमा का घर पाकिस्तान में है और वह एक मुस्लिम परिवार से है। किस्मत के फेर से आज वह कैदी नहीं है। रीमा की नमाज खत्म होने के बाद वह शिवम से मिलती है। शिवम उसे इंडिया से एक पार्सल देता है और जान ए से पहले वह शिवम का कार्ड लड़की को देता है ताकि किसी भी खतरे की हालत में वह उसे याद रख सके। रीमा उससे पार्सल और कार्ड लेती है और उसे अलविदा कहती है, उसे खोदा हाफिज कहती है। लड़की के होठों पर खोदा हाफिज शब्द सुनकर शिवम एक पल के लिए रुकता हुआ लगता है। फिर वह खुद को संभालता है, रीमा को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाती। रीमा के घर से थोड़ी दूर वह कार में बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। वह देखता है कि रीमा थोड़ी देर बाद घर से निकल जाती है। हालांकि इस बार वह वेस्ट इंडीज पढ़ रही थी। यह बात शिवम को जरूर थोड़ी हैरान करती है। तो खैर, एक लड़का रीमा को लेने आता है। उसका नाम बिलाल है। वह रीमा का दोस्त है। जब वे दोनों कार में निकलते हैं तो शिवम भी उनके पीछे चलने लगता है। शिवम को देखकर वे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलते हैं। फिर सबने पूरा दिन खुशी खुशी बिताया। शिवम को ये बातें बिल्कुल नॉर्मल लगीं। पहले तो उसे लगा कि शायद बिलाली वो लड़का है जिसके साथ रीमा का अफेयर चल रहा है, लेकिन उनकी हरकतें देखकर उसे कुछ शक नहीं हुआ। वो सुबह से रात तक रीमा पर नजर रखता था। वो उसे कुछ दिखाना नहीं चाहता था। वो उसके घर चला गया, लेकिन रीमा को एहसास हो गया कि शिवम उस पर नजर रख रहा है क्योंकि जब बिलाल रात में रीमा को छोड़ने गया था तो उसने शिवम को देखा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीमा वहां से अपने घर जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव की और साइड में देखा तो मुन्ना उसके पीछे आ गया था। और कॉल मुन्ना का था। मुन्ना के हाथ में एक गाना था। वो असल में उस दिन का बदला लेने के लिए शिवम को मारने आया था। लेकिन शिवम ने जल्दी से अपनी कार चलाई, उसे इग्नोर किया और सीधे एक बार में चला गया। रोनी वहां पहले से ही था। रोनी ने शिवम को यकीन दिलाया कि दिक्कत करने का कोई मतलब न ही है। आपको माफ करना राजा अंकल, इस मामले को यहीं खत्म करो। वह शिवम को राजा से बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन देते हुए कहता है। राजा शिवम से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे बेटे को मारने का फैसला नहीं किया था, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शिवम उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है मोबाइल पर नहीं बल्कि आमने सामने आकर और बेबाकी से कहो। वह कहता है कि उसे राजा या मुन्ना की धमकियों की कोई परवाह नहीं है। शिवम अब दूसरे कमरे में एक हो गया है। शिवम का जिद्दी स्वभाव देखकर रोनी को और भी गुस्सा आता है। वह उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हर चीज से ऊपर उठे हो या नहीं? फिर शिवम को भी बहुत गुस्सा आता है। वह रोनी से कहता है, क्या तुमने सोचा था कि राजा तुम्हारे परिवार वाले हैं? असल में वे सिर्फ तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। यह कहकर शिवम अपने घर लौट जाता है। रात को घर लौटते हुए शिवम रीमा के बारे में सोच रहा था। तभी भरत का फोन आता है। वह रीमा के बारे में पूछता है। शिवम कहता है, सर जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ सामने नहीं आया है। मुझे नहीं लगता उसका किसी से कोई रिश्ता है। इंडिया कहता है ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय उस पर नजर रखनी चाहिए और एक बात याद रखनी चाहिए। शिवम कहता है, एक लड़की का दिल और समंदर की गहराई को नापना आसान नहीं है। वो फोन काट देता है और एवं गहरी सोच में पड़ जाता है। रीमा का दुआ करने वाला सीन उसकी आंखों के सामने आता रहता है। खुदा हाफिज शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे जान जाएंगे कि ये शिवम को इतना परेशान क्यों कर रहा है। शिवम धीरे धीरे अतीत में गोता लगाता है और फिल्म का सीन चला जाता है। अतीत में एक बार शिवम और उसके दोस्त कोविद ने एक आदमी को किडनैप किया था, लेकिन अचानक पुलिस उनके पीछे आ गई। इसी बीच गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। कोविद जब टायर बदलने लगा तो पुलिस उनकी गाड़ी के पास आ गई। तो कोविद शिवम से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो मुझे नहीं जानते पर तुम्हें जानते हैं। तुम जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। शिवम पास के एक भीड़ भरे बाजार में घुस गया और अपने कपड़ों के पीछे छिप गया क्योंकि पुलिस भी मार्केट में घुसा। उसी समय एक लड़की ने पीछे से शिवम को आवाज दी। लड़की ने उससे कहा, सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लड़की के हाथ में चिड़ियों का पिंजरा था। उसने शिवम से कहा, सर एक चिड़िया खरीदो और उसे आसमान में छोड़ दो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लेकिन यह सुनकर शिवम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे अल्लाह या उसकी रहमत की जरूरत नहीं है।
चले जाओ यहाँ से, लड़की ने उससे पूछा। सर, क्या तुम नास्तिक हो? शिवम पुलिस को देख रहा था। जब पुलिस चली गई तो वह लड़की से नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। उसने उससे कहा, अच्छा, तुमने एक बिजनेस शुरू किया है, तुम चिड़ियों को पकड़ रही हो और फिर उन्हें अल्लाह के नाम पर बेच रही हो। तब लड़की ने कहा, ऐसा मत कहो, सर। 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, मामूली कीमत पर गुलाम खरीदते थे और उन्हें आज़ाद करते थे। अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है। अब गुलामों का कोई रिवाज नहीं है, इसलिए मैं दूसरों से चिड़िया खरीदती हूँ और उन्हें बेचती हूँ। एक बार एक चिड़िया को आज़ाद करके देखो, अल्लाह की रहमत तुम पर भी बरसेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। शिवम को इस लड़की की सीधी सादी बातें पसंद आईं। वे उसके दिमाग में बैठ गईं। और फिर कोविड आया और उसे बुलाकर वहां से चला गया। इस लड़की का नाम आलिया है और यह हमारी कहानी की हीरोइन है। शिवम और कोविड वहां से निकलकर अपनी मंजिल की ओर चलने लगते हैं। आलिया की बातें शिवम को परेशान कर रही थीं। वह अचानक कार रोकता है और किडनैप हुए आदमी को आज़ाद कर देता है। वह आदमी भाग जाता है। पहली बार शिवम के दिल को शांति मिलती है। हालांकि कोविड इस बात से थोड़ा गुस्सा भी होता है क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस बीच शिवम आलिया में खो जाता है और हर पल आलिया के साथ रहने लगता है। असल में शिवम को आलिया से बहुत प्यार हो गया है। धीरे धीरे आलिया को भी शिवम से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच एक पवित्र मीठी मोहब्बत शुरू हो जाती है। आलिया सबसे नजरें बचाकर शिवम के साथ समय बिताती थी। उनके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। बीते हुए कल के वो रंगीन दिन आज भी शिवम के दिमाग में ताज़ा हैं। फिर मूवी का सीन आज में लौटता है। रीमा शिवम को फोन करके मिलने के लिए कहती है और शिवम भी जल्दी से उससे मिलने के लिए निकल जाता है। जाते समय एक साधु उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। शिवम उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही आदमी है जिसे उसने एक दिन आज़ाद किया था। वह आदमी शिवम से कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुमने ही मुझे एक बार जिंदगी दी थी। मैं अब ठीक हूँ और मैं एक चर्च में रहता हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी भगवान की सेवा में बिताऊंगा। वह आदमी बार बार उससे एक बार चर्च चलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शिवम ने किसी तरह उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि रीमा उसका इंतजार कर रही थी। दूर से ऐसा सीन देखकर रीमा थोड़ी हैरान हुई। फिर रीमा और शिवम मेट्रो में चढ़े और रीमा ने उसे बताया कि उसे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उसे लगता है कि उसके घर में भूत है और उसे भूतों से बहुत डर लगता है, इसीलिए उसने ताबीज ऑर्डर किया था। शिवम ने रीमा से कहा, अरे ये भूत कुछ नहीं है, तुम पर अकेलेपन का भूत सवार है। एक बार मुझ पर भी इसका भूत सवार हुआ था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। फिर रीमा शिवम को एक मस्जिद में ले गई और कहा कि अंदर जाकर मौलाना से ताबीज ले आओ क्योंकि औरतों का अंदर जाना मना है। इसीलिए उसने शिवम को बुलाया था। अनजाने में ही शिवम मस्जिद में घुस गया। वह मस्जिद में घुसा और देखा कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। उसे अजीब लगने लगा। हालांकि वह धर्म में यकीन नहीं करता, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ते देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गईं। फिर फिल्म का सीन पुरानी बातों में चला गया। एक दिन आलिया नमाज पढ़ रही थी, लेकिन शिवम उसके आसपास घूम रहा था। असल में शिवम इतनी देर तक प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आलिया उससे दूर जा रही है। हालांकि शिवम की हरकतों से आलिया थोड़ी नाराज थी। उसने शिवम से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने आज खास तौर पर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से प्रार्थना की है। अल्लाह तुम्हें मोमिन बनाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने के बाद हम दोनों जन्नत में साथ हों और सिर्फ वही जन्नत जाते हैं जो अल्लाह ताला पर विश्वास करते हैं। मैं मरने के बाद तुमसे दूर नहीं होना चाहता। तब शिवम ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे आसपास हो तो एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। मेरे पास ध्यान, ज्ञान, सब कुछ है, तुम हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आलिया शिवम की बातों से बहुत खुश हुई। वे लड़ने लगे और उसी समय आलिया के पिता, जो एक पक्के मुसलमान थे, वहां आ गए। उनके साथ और भी मुसलमान थे। आलिया के पिता अपनी बेटी की ऐसी हरकतों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सके। क्या उनकी बेटी किसी अजनबी के साथ और किसी ऐसे इंसान के साथ घूम रही है जो माफिया के बुरे कामों में शामिल है? वह गुस्से में आलिया को पीटने लगते हैं। शिवम आकर उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उससे अभी शादी करना चाहता हूँ। आलिया के पिता कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। क्या तुम शादी के बाद मेरी बेटी को भी हराम के पैसे खिलाओगे? तब शिवम अपनी पिस्तौल आगे बढ़ाता है और कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी मुझे सौंप दोगे तो मैं अभी तुम्हारे सारे पाप छोड़ दूंगा। लेकिन आलिया के पिता इससे संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय वह शिवम पर गोली चलाता रहता है। शिवम खुद को बचाने के लिए उससे दूर चला जाता है, लेकिन गोली आलिया को लग जाती है। आलिया के पिता अपनी बेटी की मौत अपने हाथों बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह भी अपने सिर में गोली मार लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। शिवम जल्दी से जाकर आलिया को पकड़ लेता है।
वह उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आलिया के हाथ खून से सने होते हैं। शिवम को एक ताबीज शिवम को देता है और उसकी गोद में आखिरी सांस लेता है। वह अपना इकलौता प्यार खो देता है। मौलाना के बुलाने पर शिवम असलियत में लौटता है। मौलाना उसे एक ताबीज देता है। शिवम ताबीज लेकर रीमा को देता है और उसे घर छोड़ने जाता है। रीमा उससे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे जैसा अकेला इंसान कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अकेलेपन का भूत अभी भी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा इस ताबीज की जरूरत है। इसलिए वह ताबीज कार में टांग कर अपने घर चला जाता है। शिवम भी लौट आता है। रीमा का बर्ताव शिवम को बार बार आलिया की याद दिलाता था। आलिया की मौत के बाद शिवम पूरी तरह टूट गया और कभी सुसाइड करने की कोशिश करता तो कभी आलिया की बॉडी कब्र से उठाने जाता। पूरे समय कोविड ने उसे संभाला। शिवम को उस ट्रॉमा से बाहर आने में काफी समय लगा। फिर हम देखते हैं कि कोविड शिवम को बताता है कि राजा मलिक अपनी टीम के साथ उसके होटल में आ गया है। मुन्ना और रोनी भी वहीं थे। शिवम कबीर के साथ था। जब वह होटल जाता है तो देखता है कि राजा वहां बैठा है और शिवम से कहता है कि जो लोग मेरे काम में रुकावट डालेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन शिवम मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डीजे पार्टी चल रही है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो औरतों की तस्करी करने वाले गैंग का लीडर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी एक वेयर हाउस में आता है जहां बहुत सारी लड़कियां बंद हैं। वे देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को उठाकर बेचते थे। आज भी कई लड़कियों को पकड़कर जबरदस्ती दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। उनमें से एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसका नाम रीमा था। रीमा मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। उसे गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और बेच देते हैं। फिर मूवी का सीन ठीक एक साल बाद बदल जाता है। हम मूवी के हीरो शिवम को देखते हैं। वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पर खड़ा है और अपने हाथ में पिंजरे में बंद पक्षियों को आसमान में छोड़ रहा है, जैसे उसे इस काम के लिए किसी से वादा किया गया हो। इसी बीच उसका दोस्त कोविड आता है और उसे फोन करता है। होटल के अंदर एक प्रॉब्लम है। असल में शिवम इस बहुत बड़े होटल का मैनेजर है लेकिन उसकी एक और पहचान है, वह एक गैंगस्टर है। खैर शिवम जल्दी से कबीर के साथ निकल जाता है। वह जाकर देखता है कि मुन्ना और उसके दोस्त नशे में धुत होकर एक लड़की का गैंगरेप और मर्डर कर रहे हैं। यह सीन देखकर शिवम का खून खौल उठता है। वह मुन्ना को अपनी मर्जी से पीटना शुरू कर देता है और शायद उसके दोस्तों को भी मार देता है। शिवम कई तरह के गैरकानूनी काम करता है लेकिन वह औरतों की बहुत इज्जत करता है। फिर कोविड बड़ी मुश्किल से शिवम को रोकता है। असल में मुन्ना यहाँ के बड़े माफिया किंग मलिक का बेटा है, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ तो शिवम मुश्किल में पड़ सकता है, इसीलिए कोविड उसे रोक लेता है। फिर शिवम भरत से मिलने जाता है। भरत मलिक वहाँ का सबसे बड़ा माफिया है। शिवम इंडिया के लिए काम करता है, वह इंडिया का राइट हैंड है। भरत शिवम पर आंख बंद करके भरोसा करता है और अभी वह इंडिया के एक होटल का इंचार्ज है। यह होटल बिजनेस में सबसे ज्यादा कामयाब है, जबकि इंडिया के दूसरे होटलों में अगर कसिनो भी खुल जाए तो वे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। शिवम की इस कामयाबी की वजह से भरत उसे ज्यादा पसंद करता है, लेकिन यह बात इंडिया के बेटे रॉनी को पसंद नहीं आती। वह चाहता है कि उसके पापा उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, लेकिन भरत हमेशा शिवम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। भारत और शिवम की बातचीत के बीच में रोनी आ जाता है। वह अपने पिता को होटल में हुई घटना के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि जब भी वह राजा अंकल से सब कुछ ठीक करना चाहता है तो यह शिवम कोई न कोई गड़बड़ कर देता है और उसे हर चीज में दखल देने के लिए नौकर की क्या जरूरत है। भारत अपने बेटे की बातें सुनकर उसे रोकता है और कहता है कि शिवम से तमीज से बात करो, जोर से मत बोलो और उसके काम में दखल मत दो। अपने पिता की बातें सुनकर रोनी शिवम पर और भी गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। इस बीच भारत मलिक का बड़ा भाई राजा मलिक है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वे एक बहन शेयर नहीं कर सकते। यह एक ही बात है, भारत माफिया इंडस्ट्री में सबसे आगे है और राजा हमेशा उसे हराना चाहता है, लेकिन शिवम की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। वह भारत की हर तरह से मदद करता है। फिर भारत कुछ पर्सनल बातें करने के लिए शिवम को अलग से बुलाता है। वह शिवम से कहता है कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसे सबसे छुपाया है। मैंने पिछले हफ्ते भी उसके साथ रात बिताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लड़की मेरे साथ बिस्तर पर है तो वह किसी और से प्यार करती है। तुम्हें अब से उस पर नजर रखनी चाहिए। असल में भरत बिजनेस के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहा है, इसलिए वह शिवम से लड़की पर नजर रखने के लिए कहता है। हालांकि शिवम पहले थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने इस लड़की के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर भरत शिवम को अपने साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहां वह शिवम को लड़की का पता देता है और उससे हर समय उस पर नजर रखने के लिए कहता है। भरत के जाने के बाद शिवम लड़की के घर के लिए निकल जाता है। वह घर में घुसता है और लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखता है। शिवम यह देखकर थोड़ा हैरान होता है। वह ड्राइंग रूम में बैठकर लड़की का इंतजार करता है जब तक कि लड़की अपनी नमाज पूरी नहीं कर लेती। यकीनन यह लड़की आपको जानी पहचानी लग रही होगी। हाँ, यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लड़की को तस्करों ने पकड़ लिया था और बाद में उसे भारत में बेच दिया गया था। लड़की 1 साल से भारत की रक्षक है। हालांकि भारत ने उसे अपनी शानदार जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है, बदले में उसे बस खुश रहना है। रीमा का घर पाकिस्तान में है और वह एक मुस्लिम परिवार से है। किस्मत के फेर से आज वह कैदी नहीं है। रीमा की नमाज खत्म होने के बाद वह शिवम से मिलती है।
शिवम उसे इंडिया से एक पार्सल देता है और जान ए से पहले वह शिवम का कार्ड लड़की को देता है ताकि किसी भी खतरे की हालत में वह उसे याद रख सके। रीमा उससे पार्सल और कार्ड लेती है और उसे अलविदा कहती है, उसे खोदा हाफिज कहती है। लड़की के होठों पर खोदा हाफिज शब्द सुनकर शिवम एक पल के लिए रुकता हुआ लगता है। फिर वह खुद को संभालता है, रीमा को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाती। रीमा के घर से थोड़ी दूर वह कार में बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। वह देखता है कि रीमा थोड़ी देर बाद घर से निकल जाती है। हालांकि इस बार वह वेस्ट इंडीज पढ़ रही थी। यह बात शिवम को जरूर थोड़ी हैरान करती है। तो खैर, एक लड़का रीमा को लेने आता है। उसका नाम बिलाल है। वह रीमा का दोस्त है। जब वे दोनों कार में निकलते हैं तो शिवम भी उनके पीछे चलने लगता है। शिवम को देखकर वे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलते हैं। फिर सबने पूरा दिन खुशी खुशी बिताया। शिवम को ये बातें बिल्कुल नॉर्मल लगीं। पहले तो उसे लगा कि शायद बिलाली वो लड़का है जिसके साथ रीमा का अफेयर चल रहा है, लेकिन उनकी हरकतें देखकर उसे कुछ शक नहीं हुआ। वो सुबह से रात तक रीमा पर नजर रखता था। वो उसे कुछ दिखाना नहीं चाहता था। वो उसके घर चला गया, लेकिन रीमा को एहसास हो गया कि शिवम उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि जब बिलाल रात में रीमा को छोड़ने गया था तो उसने शिवम को देखा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीमा वहां से अपने घर जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव की और साइड में देखा तो मुन्ना उसके पीछे आ गया था। और कॉल मुन्ना का था। मुन्ना के हाथ में एक गाना था। वो असल में उस दिन का बदला लेने के लिए शिवम को मारने आया था। लेकिन शिवम ने जल्दी से अपनी कार चलाई, उसे इग्नोर किया और सीधे एक बार में चला गया। रोनी वहां पहले से ही था। रोनी ने शिवम को यकीन दिलाया कि दिक्कत करने का कोई मतलब न ही है। आपको माफ करना राजा अंकल, इस मामले को यहीं खत्म करो। वह शिवम को राजा से बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन देते हुए कहता है। राजा शिवम से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे बेटे को मारने का फैसला नहीं किया था, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शिवम उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है मोबाइल पर नहीं, बल्कि आमने सामने आकर और बेबाकी से कहो। वह कहता है कि उसे राजा या मुन्ना की धमकियों की कोई परवाह नहीं है। शिवम अब दूसरे कमरे में एक हो गया है। शिवम का जिद्दी स्वभाव देखकर रोनी को और भी गुस्सा आता है। वह उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हर चीज से ऊपर उठे हो या नहीं? फिर शिवम को भी बहुत गुस्सा आता है। वह रोनी से कहता है, क्या तुमने सोचा था कि राजा तुम्हारे परिवार वाले हैं? असल में वे सिर्फ तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। यह कहकर शिवम अपने घर लौट जाता है। रात को घर लौटते हुए शिवम रीमा के बारे में सोच रहा था। तभी भरत का फोन आता है। वह रीमा के बारे में पूछता है। शिवम कहता है, सर जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ सामने नहीं आया है। मुझे नहीं लगता उसका किसी से कोई रिश्ता है। इंडिया कहता है ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय उस पर नजर रखनी चाहिए और एक बात याद रखनी चाहिए। शिवम कहता है, एक लड़की का दिल और समंदर की गहराई को नापना आसान नहीं है। वो फोन काट देता है और एवं गहरी सोच में पड़ जाता है। रीमा का दुआ करने वाला सीन उसकी आंखों के सामने आता रहता है। खुदा हाफिज शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे जान जाएंगे कि ये शिवम को इतना परेशान क्यों कर रहा है। शिवम धीरे धीरे अतीत में गोता लगाता है और फिल्म का सीन चला जाता है। अतीत में एक बार शिवम और उसके दोस्त कोविद ने एक आदमी को किडनैप किया था, लेकिन अचानक पुलिस उनके पीछे आ गई। इसी बीच गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। कोविद जब टायर बदलने लगा तो पुलिस उनकी गाड़ी के पास आ गई। तो कोविद शिवम से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो मुझे नहीं जानते पर तुम्हें जानते हैं, तुम जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। शिवम पास के एक भीड़ भरे बाजार में घुस गया और अपने कपड़ों के पीछे छिप गया, क्योंकि पुलिस भी मार्केट में घुसा। उसी समय एक लड़की ने पीछे से शिवम को आवाज दी। लड़की ने उससे कहा, सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लड़की के हाथ में चिड़ियों का पिंजरा था। उसने शिवम से कहा, सर एक चिड़िया खरीदो और उसे आसमान में छोड़ दो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लेकिन यह सुनकर शिवम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे अल्लाह या उसकी रहमत की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लड़की ने उससे पूछा, सर क्या तुम नास्तिक हो? शिवम पुलिस को देख रहा था। जब पुलिस चली गई तो वह लड़की से नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। उसने उससे कहा, अच्छा तुमने एक बिजनेस शुरू किया है, तुम चिड़ियों को पकड़ रही हो और फिर उन्हें अल्लाह के नाम पर बेच रही हो। तब लड़की ने कहा, ऐसा मत कहो सर, 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, मामूली कीमत पर गुलाम खरीदते थे और उन्हें आज़ाद करते थे। अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है। अब गुलामों का कोई रिवाज नहीं है, इसलिए मैं दूसरों से चिड़िया खरीदती हूँ और उन्हें बेचती हूँ। एक बार एक चिड़िया को आज़ाद करके देखो, अल्लाह की रहमत तुम पर भी बरसेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। शिवम को इस लड़की की सीधी सादी बातें पसंद आईं। वे उसके दिमाग में बैठ गईं। और फिर कोविड आया और उसे बुलाकर वहां से चला गया। इस लड़की का नाम आलिया है और यह हमारी कहानी की हीरोइन है। शिवम और कोविड वहां से निकलकर अपनी मंजिल की ओर चलने लगते हैं। आलिया की बातें शिवम को परेशान कर रही थीं।
वह अचानक कार रोकता है और किडनैप हुए आदमी को आज़ाद कर देता है। वह आदमी भाग जाता है। पहली बार शिवम के दिल को शांति मिलती है। हालांकि कोविड इस बात से थोड़ा गुस्सा भी होता है क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस बीच शिवम आलिया में खो जाता है और हर पल आलिया के साथ रहने लगता है। असल में शिवम को आलिया से बहुत प्यार हो गया है। धीरे धीरे आलिया को भी शिवम से प्यार हो जाता है। दोनों के बीच एक पवित्र मीठी मोहब्बत शुरू हो जाती है। आलिया सबसे नजरें बचाकर शिवम के साथ समय बिताती थी। उनके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। बीते हुए कल के वो रंगीन दिन आज भी शिवम के दिमाग में ताज़ा हैं। फिर मूवी का सीन आज में लौटता है। रीमा शिवम को फोन करके मिलने के लिए कहती है और शिवम भी जल्दी से उससे मिलने के लिए निकल जाता है। जाते समय एक साधु उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। शिवम उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही आदमी है जिसे उसने एक दिन आज़ाद किया था। वह आदमी शिवम से कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तुमने ही मुझे एक बार जिंदगी दी थी। मैं अब ठीक हूँ और मैं एक चर्च में रहता हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी भगवान की सेवा में बिताऊंगा। वह आदमी बार बार उससे एक बार चर्च चलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शिवम ने किसी तरह उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि रीमा उसका इंतजार कर रही थी। दूर से ऐसा सीन देखकर रीमा थोड़ी हैरान हुई। फिर रीमा और शिवम मेट्रो में चढ़े और रीमा ने उसे बताया कि उसे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उसे लगता है कि उसके घर में भूत है और उसे भूतों से बहुत डर लगता है, इसीलिए उसने ताबीज ऑर्डर किया था। शिवम ने रीमा से कहा, अरे ये भूत कुछ नहीं है, तुम पर अकेलेपन का भूत सवार है। एक बार मुझ पर भी इसका भूत सवार हुआ था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। फिर रीमा शिवम को एक मस्जिद में ले गई और कहा कि अंदर जाकर मौलाना से ताबीज ले आओ क्योंकि औरतों का अंदर जाना मना है। इसीलिए उसने शिवम को बुलाया था। अनजाने में ही शिवम मस्जिद में घुस गया। वह मस्जिद में घुसा और देखा कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। उसे अजीब लगने लगा। हालांकि वह धर्म में यकीन नहीं करता, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ते देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गईं। फिर फिल्म का सीन पुरानी बातों में चला गया। एक दिन आलिया नमाज पढ़ रही थी, लेकिन शिवम उसके आसपास घूम रहा था। असल में शिवम इतनी देर तक प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आलिया उससे दूर जा रही है। हालांकि शिवम की हरकतों से आलिया थोड़ी नाराज थी। उसने शिवम से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने आज खास तौर पर तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से प्रार्थना की है। अल्लाह तुम्हें मोमिन बनाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने के बाद हम दोनों जन्नत में साथ हों और सिर्फ वही जन्नत जाते हैं जो अल्लाह ताला पर विश्वास करते हैं। मैं मरने के बाद तुमसे दूर नहीं होना चाहता। तब शिवम ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे आसपास हो तो एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। मेरे पास ध्यान, ज्ञान, सब कुछ है। तुम हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आलिया शिवम की बातों से बहुत खुश हुई। वे लड़ने लगे और उसी समय आलिया के पिता, जो एक पक्के मुसलमान थे, वहां आ गए। उनके साथ और भी मुसलमान थे। आलिया के पिता अपनी बेटी की ऐसी हरकतों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सके। क्या उनकी बेटी किसी अजनबी के साथ और किसी ऐसे इंसान के साथ घूम रही है जो माफिया के बुरे कामों में शामिल है? वह गुस्से में आलिया को पीटने लगते हैं। शिवम आकर उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। मैं उससे अभी शादी करना चाहता हूँ। आलिया के पिता कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। क्या तुम शादी के बाद मेरी बेटी को भी हराम के पैसे खिलाओगे? तब शिवम अपनी पिस्तौल आगे बढ़ाता है और कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी मुझे सौंप दोगे तो मैं अभी तुम्हारे सारे पाप छोड़ दूंगा। लेकिन आलिया के पिता इससे संतुष्ट नहीं होते। इसके बजाय वह शिवम पर गोली चलाता रहता है। शिवम खुद को बचाने के लिए उससे दूर चला जाता है, लेकिन गोली आलिया को लग जाती है। आलिया के पिता अपनी बेटी की मौत अपने हाथों बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह भी अपने सिर में गोली मार लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। शिवम जल्दी से जाकर आलिया को पकड़ लेता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आलिया के हाथ खून से सने होते हैं। शिवम को एक ताबीज शिवम को देता है और उसकी गोद में आखिरी सांस लेता है। वह अपना इकलौता प्यार खो देता है। मौलाना के बुलाने पर शिवम असलियत में लौटता है। मौलाना उसे एक ताबीज देता है। शिवम ताबीज लेकर रीमा को देता है और उसे घर छोड़ने जाता है। रीमा उससे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे जैसा अकेला इंसान कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अकेलेपन का भूत अभी भी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा इस ताबीज की जरूरत है। इसलिए वह ताबीज कार में टांग कर अपने घर चला जाता है। शिवम भी लौट आता है। रीमा का बर्ताव शिवम को बार बार आलिया की याद दिलाता था। आलिया की मौत के बाद शिवम पूरी तरह टूट गया और कभी सुसाइड करने की कोशिश करता तो कभी आलिया की बॉडी कब्र से उठाने जाता। पूरे समय कोविड ने उसे संभाला। शिवम को उस ट्रॉमा से बाहर आने में काफी समय लगा। फिर हम देखते हैं कि कोविड शिवम को बताता है कि राजा मलिक अपनी टीम के साथ उसके होटल में आ गया है।
मुन्ना और रोनी भी वहीं थे। शिवम कबीर के साथ था। जब वह होटल जाता है तो देखता है कि राजा वहां बैठा है और शिवम से कहता है कि जो लोग मेरे काम में रुकावट डालेंगे मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन शिवम मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डीजे पार्टी चल रही है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो औरतों की तस्करी करने वाले गैंग का लीडर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी एक वेयर हाउस में आता है जहां बहुत सारी लड़कियां बंद हैं। वे देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को उठाकर बेचते थे। आज भी कई लड़कियों को पकड़कर जबरदस्ती दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। उनमें से एक पाकिस्तानी लड़की थी जिसका नाम रीमा था। रीमा मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। उसे गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और बेच देते हैं। फिर मूवी का सीन ठीक 1 साल बाद बदल जाता है। हम मूवी के हीरो शिवम को देखते हैं। वह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पर खड़ा है और अपने हाथ में पिंजरे में बंद पक्षियों को आसमान में छोड़ रहा है जैसे उसे इस काम के लिए किसी से वादा किया गया हो। इसी बीच उसका दोस्त कोविड आता है और उसे फोन करता है। होटल के अंदर एक प्रॉब्लम है। असल में शिवम इस बहुत बड़े होटल का मैनेजर है लेकिन उसकी एक और पहचान है, वह एक गैंगस्टर है। खैर शिवम जल्दी से कबीर के साथ निकल जाता है। वह जाकर देखता है कि मुन्ना और उसके दोस्त नशे में धुत होकर एक लड़की का गैंगरेप और मर्डर कर रहे हैं। यह सीन देखकर शिवम का खून खौल उठता है। वह मुन्ना को अपनी मर्जी से पीटना शुरू कर देता है और शायद उसके दोस्तों को भी मार देता है। शिवम कई तरह के गैरकानूनी काम करता है लेकिन वह औरतों की बहुत इज्जत करता है। फिर कोविड बड़ी मुश्किल से शिवम को रोकता है। असल में मुन्ना यहाँ के बड़े माफिया किंग मलिक का बेटा है, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ तो शिवम मुश्किल में पड़ सकता है, इसीलिए कोविड उसे रोक लेता है। फिर शिवम भरत से मिलने जाता है। भरत मलिक वहाँ का सबसे बड़ा माफिया है। शिवम इंडिया के लिए काम करता है, वह इंडिया का राइट हैंड है। भरत शिवम पर आंख बंद करके भरोसा करता है और अभी वह इंडिया के एक होटल का इंचार्ज है। यह होटल बिजनेस में सबसे ज्यादा कामयाब है, जबकि इंडिया के दूसरे होटलों में अगर कसिनो भी खुल जाए तो वे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। शिवम की इस कामयाबी की वजह से भरत उसे ज्यादा पसंद करता है, लेकिन यह बात इंडिया के बेटे रोनी को पसंद नहीं आती। वह चाहता है कि उसके पापा उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, लेकिन भरत हमेशा शिवम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। भारत और शिवम की बातचीत के बीच में रोनी आ जाता है। वह अपने पिता को होटल में हुई घटना के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि जब भी वह राजा अंकल से सब कुछ ठीक करना चाहता है तो यह शिवम कोई न कोई गड़बड़ कर देता है और उसे हर चीज में दखल देने के लिए नौकर की क्या जरूरत है। भारत अपने बेटे की बातें सुनकर उसे रोकता है और कहता है कि शिवम से तमीज से बात करो, जोर से मत बोलो और उसके काम में दखल मत दो। अपने पिता की बातें सुनकर रोनी शिवम पर और भी गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। इस बीच भारत मलिक का बड़ा भाई राजा मलिक है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। वे एक बहन शेयर नहीं कर सकते। यह एक ही बात है, भारत माफिया इंडस्ट्री में सबसे आगे है और राजा हमेशा उसे हराना चाहता है, लेकिन शिवम की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। वह भारत की हर तरह से मदद करता है। फिर भारत कुछ पर्सनल बातें करने के लिए शिवम को अलग से बुलाता है। वह शिवम से कहता है कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उसे सबसे छुपाया है। मैंने पिछले हफ्ते भी उसके साथ रात बिताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लड़की मेरे साथ बिस्तर पर है तो वह किसी और से प्यार करती है। तुम्हें अब से उस पर नजर रखनी चाहिए। असल में भरत बिजनेस के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहा है, इसलिए वह शिवम से लड़की पर नजर रखने के लिए कहता है। हालांकि शिवम पहले थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने इस लड़की के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर भरत शिवम को अपने साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहां वह शिवम को लड़की का पता देता है और उससे हर समय उस पर नजर रखने के लिए कहता है। भरत के जाने के बाद शिवम लड़की के घर के लिए निकल जाता है। वह घर में घुसता है और लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखता है। शिवम यह देखकर थोड़ा हैरान होता है। वह ड्राइंग रूम में बैठकर लड़की का इंतजार करता है जब तक कि लड़की अपनी नमाज पूरी नहीं कर लेती। यकीनन यह लड़की आपको जानी पहचानी लग रही होगी। हाँ, यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। लड़की को तस्करों ने पकड़ लिया था और बाद में उसे भारत में बेच दिया गया था। लड़की 1 साल से भारत की रक्षक है। हालांकि भारत ने उसे अपनी शानदार जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है, बदले में उसे बस खुश रहना है। रीमा का घर पाकिस्तान में है और वह एक मुस्लिम परिवार से है। किस्मत के फेर से आज वह कैदी नहीं है। रीमा की नमाज खत्म होने के बाद वह शिवम से मिलती है। शिवम उसे इंडिया से एक पार्सल देता है और जान से पहले वह शिवम का कार्ड लड़की को देता है ताकि किसी भी खतरे की हालत में वह उसे याद रख सके। रीमा उससे पार्सल और कार्ड लेती है और उसे अलविदा कहती है, उसे खोदा हाफिज कहती है। लड़की के होठों पर खोदा हाफिज शब्द सुनकर शिवम एक पल के लिए रुकता हुआ लगता है। फिर वह खुद को संभालता है, रीमा को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाती। रीमा के घर से थोड़ी दूर वह कार में बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। वह देखता है कि रीमा थोड़ी देर बाद घर से निकल जाती है। हालांकि इस बार वह वेस्ट इंडीज पढ़ रही थी। यह बात शिवम को जरूर थोड़ी हैरान करती है। तो खैर, एक लड़का रीमा को लेने आता है। उसका नाम बिलाल है। वह रीमा का दोस्त है। जब वे दोनों कार में निकलते हैं तो शिवम भी उनके पीछे चलने लगता है। शिवम को देखकर वे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलते हैं। फिर सबने पूरा दिन खुशी खुशी बिताया। शिवम को ये बातें बिल्कुल नॉर्मल लगीं।
पहले तो उसे लगा कि शायद बिलाली वो लड़का है जिसके साथ रीमा का अफेयर चल रहा है, लेकिन उनकी हरकतें देखकर उसे कुछ शक नहीं हुआ। वो सुबह से रात तक रीमा पर नजर रखता था। वो उसे कुछ दिखाना नहीं चाहता था। वो उसके घर चला गया, लेकिन रीमा को एहसास हो गया कि शिवम उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि जब बिलाल रात में रीमा को छोड़ने गया था तो उसने शिवम को देखा था, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीमा वहां से अपने घर जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव की और साइड में देखा तो मुन्ना उसके पीछे आ गया था। और कॉल मुन्ना का था। मुन्ना के हाथ में एक गाना था। वो असल में उस दिन का बदला लेने के लिए शिवम को मारने आया था। लेकिन शिवम ने जल्दी से अपनी कार चलाई, उसे इग्नोर किया और सीधे एक बार में चला गया। रोनी वहां पहले से ही था। रोनी ने शिवम को यकीन दिलाया कि दिक्कत करने का कोई मतलब न ही है। आपको माफ करना राजा अंकल, इस मामले को यहीं खत्म करो। वह शिवम को राजा से बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन देते हुए कहता है। राजा शिवम से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे बेटे को मारने का फैसला नहीं किया था, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। शिवम उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है मोबाइल पर नहीं, बल्कि आमने सामने आकर और बेबाकी से कहो। वह कहता है कि उसे राजा या मुन्ना की धमकियों की कोई परवाह नहीं है। शिवम अब दूसरे कमरे में एक हो गया है। शिवम का जिद्दी स्वभाव देखकर रोनी को और भी गुस्सा आता है। वह उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हर चीज से ऊपर उठे हो या नहीं? फिर शिवम को भी बहुत गुस्सा आता है। वह रोनी से कहता है, क्या तुमने सोचा था कि राजा तुम्हारे परिवार वाले हैं? असल में वे सिर्फ तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो। यह कहकर शिवम अपने घर लौट जाता है। रात को घर लौटते हुए शिवम रीमा के बारे में सोच रहा था। तभी भरत का फोन आता है। वह रीमा के बारे में पूछता है। शिवम कहता है, सर जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ सामने नहीं आया है। मुझे नहीं लगता उसका किसी से कोई रिश्ता है। इंडिया कहता है ये अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय उस पर नजर रखनी चाहिए और एक बात याद रखनी चाहिए। शिवम कहता है, एक लड़की का दिल और समंदर की गहराई को नापना आसान नहीं है। वो फोन काट देता है और शाह एवं गहरी सोच में पड़ जाता है। रीमा का दुआ करने वाला सीन उसकी आंखों के सामने आता रहता है। खुदा हाफिज शब्द उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे जान जाएंगे कि ये शिवम को इतना परेशान क्यों कर रहा है। शिवम धीरे धीरे अतीत में गोता लगाता है और फिल्म का सीन चला जाता है। अतीत में एक बार शिवम और उसके दोस्त कोविद ने एक आदमी को किडनैप किया था, लेकिन अचानक पुलिस उनके पीछे आ गई। इसी बीच गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। कोविद जब टायर बदलने लगा तो पुलिस उनकी गाड़ी के पास आ गई। तो कोविद शिवम से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो मुझे नहीं जानते पर तुम्हें जानते हैं। तुम जाओ, मैं मामला संभाल लूंगा। शिवम पास के एक भीड़ भरे बाजार में घुस गया और अपने कपड़ों के पीछे छिप गया, क्योंकि पुलिस भी मार्केट में घुसा। उसी समय एक लड़की ने पीछे से शिवम को आवाज दी। लड़की ने उससे कहा, सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। लड़की के हाथ में चिड़ियों का पिंजरा था। उसने शिवम से कहा, सर एक चिड़िया खरीदो और उसे आसमान में छोड़ दो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लेकिन यह सुनकर शिवम को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारे अल्लाह या उसकी रहमत की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। लड़की ने उससे पूछा, सर क्या तुम नास्तिक हो? शिवम पुलिस को देख रहा था। जब पुलिस चली गई तो वह लड़की से नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। उसने उससे कहा, अच्छा तुमने एक बिजनेस शुरू किया है, तुम चिड़ियों को पकड़ रही हो और फिर उन्हें अल्लाह के नाम पर बेच रही हो। तब लड़की ने कहा, ऐसा मत कहो सर, 1000